यहाँ पर हम देखें जैसे कि when the plate area of parallel plate capacitor increased, keeping the capacitor voltage constant, the force between the plate। तो फोर्स बिटवीन प्लेट क्या होगा? तो सी की वैल्यू होती है, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा ई नॉट ई आर ए डिवाइड बाई डी। अगर एरिया हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब सी की वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्यू के, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो यहाँ पर प्लेट के क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर फोर्स भी यहाँ पर बढ़ेगा, फोर्स भी यहाँ पर बढ़ेगा क्योंकि फोर्स क्यू के इक्वलेंट होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फोर्स भी यहाँ पर क्या होगा? इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट देखें, जैसे ये क्वेश्चन है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ओवर ए साइकिल व्हेन एक्साइटेड बाय एसी सोर्स। तो एसी सोर्स से एक्साइट किया जाएगा तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी? तो यहाँ पर एसी सोर्स से एक्साइट करने पर एनर्जी स्टोर्ड हाफ ऑफ एट ड्यू टू द डीसी सोर्स एट इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड। यानी डीसी सोर्स में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका हाफ होगी यहाँ पर। तो एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू एसी साइकिल इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू डीसी साइकिल डिवाइड बाई 2। इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो जाएगी। यानी आरएमएस की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर? वोल्टेज आरएमएस की वैल्यू वीएन डिवाइड बाई √2 होती है, वोल्टेज आरएमएस की वैल्यू। तो एनर्जी स्टोर्ड इन डीसी क्या आ जाएगी? हाफ सी वी स्क्वायर आ जाएगी, हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहाँ पर वी टी की वैल्यू हो जाती है वी टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी और एनर्जी स्टोर्ड इन एसी आ जाएगी यहाँ पर, एनर्जी स्टोर्ड इन एसी हाफ सी वी स्क्वायर के फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, एब्जॉर्ब्ड मॉइस्चर कंटेंट अफेक्ट द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। एब्जॉर्ब्ड मॉइस्चर कंटेंट अफेक्ट द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनडायरेक्टली। तो अवशोषित आर्द्रता कण पराविद्युत क्षमता को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। किसी पदार्थ का वह गुण जो पराविद्युत भंजकता का विरोध करता है पराविद्युत सामर्थ्य कहलाता है। तो दूसरे शब्दों में वह उच्चतम किलोवाट प्रति एमएम का बल जिसमें वह माध्यम बिना भंग हुए ठीक ठाक रह सकता है पराविद्युत सामर्थ्य कहलाता है। आर्द्रता का मान बढ़ने पर पराविद्युत क्षमता का मान घटता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि what will be the capacity of 4 capacitor of equal capacity C when connected in series। तो सीरीज में कनेक्टेड करते हैं तो उनकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? C/4 हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखें, टू कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 2 farad and 3 farad connected in series, the third condenser of 1 farad is connected in parallel to them, then the resultant capacitance। तो दो सीरीज में कनेक्टेड है तो 2 into 3 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा यानी कि 6/5। इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है 1 फेराड का तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो 11/5 आंसर आ जाएगा। तो 11/5 फेराड आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम देखें, हाउ विल बी द टोटल कैपेसिटेंस चेंज व्हेन 2 कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, इसका मतलब टोटल कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट देखें, जैसे total capacitance of 240 microfarad series connected capacitor in parallel with the 4 microfarad capacitor। तो टोटल कैपेसिटेंस दो सीरीज में कनेक्टेड है 40 माइक्रोफैराड सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर इन पैरेलल विद द 4 माइक्रोफैराड। तो 40 × 40 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। तो दो बार कटेगा 20 + 4 यानी 24 माइक्रोफैराड आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम देखें, if the capacitor is charged by a source, the current source, the voltage across the capacitor is। तो voltage across the capacitor क्या हो जाएगा? voltage across the capacitor is triangular wave। तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर स्क्वायर वेव के साथ में चार्ज किया जा रहा है, जैसे कि ये कैपेसिटर लगा हुआ है, स्क्वायर वेव के साथ में चार्ज किया जाएगा। इसको इस तरीके से भेज दी जाए स्क्वायर, तो क्या होगा? ये ट्रायंगुलर वेव हमें आउटपुट में मिलेगी, क्योंकि कैपेसिटर का अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो होता है 1/c इंटीग्रेशन ऑफ टीसी dt, यानी 1/c माइनस इनफाइनाइट से 1
डीसी dt के अकॉर्डिंग आ जाएगा। यानी कि पीरियोडिक वेव का डीसी मान 0 होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन पीरियड ही होगा। और किसी भी पीरियोडिक स्क्वायर वेव का समागम क्या होता है, पीरियोडिक ट्रायंगुलर वेव भी होता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि ये क्वेश्चन है, व्हाट हैपेन टू करंट फ्लो इन कैपेसिटिव सर्किट, what happened to current flow in capacitive circuit when the DC voltage across the capacitor is approximately equal to the source voltage, that is little current flow। तो यहाँ पर क्या होगा, कैपेसिटर सर्किट अगर डीसी वोल्टेज सोर्स के साथ में कनेक्ट किया जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली करंट है वो लीकेज करंट फ्लो होगी। यानी डीसी सप्लाई के लिए डी बाई डी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अपने अंदर वोल्टेज होने पर परिवर्तन का ये विरोध करता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि लिटिल करंट फ्लो। तो जब भी कैपेसिटर में डीसी वोल्टेज लगभग सोर्स के बराबर हो जाती है तो यहाँ पर धारिता परिपथ में धारा प्रवाह के साथ बहुत कम धारा का प्रवाह होता है। डीसी सप्लाई हेतु कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह काम करता है और यहाँ पर कैपेसिटर है वोल्टेज के चेंज को अलाउ नहीं करता है। नेक्स्ट हम देखें, कैपेसिटर कॉमनली यूज्ड फॉर सीलिंग फैन मोटर एज ए वैल्यू ऑफ 2.3 माइक्रोफैराड। द टाइप ऑफ कैपेसिटर यूज्ड इज जनरली, तो कौन सा टाइप का कैपेसिटर यहाँ पर यूज किया जाता है, पेपर कैपेसिटर यहाँ पर यूज किया जाता है। छत के पंखों की मोटर के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले संधारित्र कैपेसिटर का मान 2.3 माइक्रोफैराड है और उपयोग किए जाने वाले संधारित्र सामान्यतः पेपर कैपेसिटर प्रकार का होता है। इस संधारित्र को धातु की पत्तियों के बीच कागज की लपेट कर बनाया जाता है और इस संधारित्र की जो रेंज होती है 0.00, इसकी जो रेंज क्या होती है 0.005 माइक्रोफैराड से होती है, हजारों माइक्रोफैराड तक होती है तथा 100 वोल्ट से हजारों वोल्ट तक इसका कैपेसिटी होती है रेंज। एक कैपेसिटर ऑफ 40 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट। द चार्ज एक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर इन कूलम, द चार्ज एक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर इन कूलम दैट इज Q इक्वल टू CB। तो यहाँ पर C की वैल्यू क्या है 40 इंटू 10⁻⁻6 इंटू B की वैल्यू क्या है 500, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.02 कूलम। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर विल हैव द लीस्ट एनर्जी स्टोर्ड इन इट। तो लीस्ट एनर्जी किसके अंदर स्टोर होगी यहाँ पर, तो ये है एक 500 पिकोफैराड कैपेसिटर चार्ज टू 100 किलोवाट, तो इसके अंदर लीस्ट एनर्जी होगी क्योंकि इनमें हम देखें इनमें कैपेसिटर की वैल्यू ज्यादा है। तो हाफ इंटू CV स्क्वायर से हम निकालते हैं तो इसके अंदर लीस्ट एनर्जी स्टोर्ड होगी। नेक्स्ट हम देखें, कैपेसिटर कैन रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल फॉर ए गुड कैपेसिटर द पैरेलल रेजिस्टेंस। तो गुड कैपेसिटर के लिए पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पैरेलल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। तो एक कैपेसिटर को समांतर में अगर कैपेसिटेंस और एक प्रतिरोध प्रदर्शित किया जाता है तो अच्छे संधारित्र के समांतर प्रतिरोध का मान बहुत अधिक होना चाहिए क्योंकि समांतर परिपथ में वोल्टेज है समान होती है और धारा का मान अलग अलग होता है। नेक्स्ट हम देखें, व्हाइल चार्जिंग अक्यूमुलेटर वन शुड। तो अक्यूमुलेटर को चार्ज करते हैं तो क्या होता है, तो अक्यूमुलेटर को चार्ज करते हैं तो कीप इट वेल वेंटिलेटेड स्पेस, तो उसको वेल वेंटिलेटेड स्पेस में हमें रखना होगा। तो बिजली संयंत्र के यंत्र यानी बिजली संचयक यंत्र है एक्यूमुलेटर को चार्ज करने के दौरान खुले हवादार स्थान में रखना चाहिए क्योंकि चार्ज करते समय इसमें अम्लीय बौछार या गैसें निकलने की ज्यादा संभावना रहती है। एक्यूमुलेटर एक प्रकार का कैपेसिटर होता है जो विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करता है और आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा प्रदान करता है। चार्जिंग के दौरान इसको वेंटिलेशन हेतु हमेशा खुले स्थान में रखना चाहिए। नेक्स्ट देखें, जैसे कि for the dielectric flux is proportional to, for dielectric flux is proportional to, so dielectric flux is proportional to the potential difference between electrode. In a radio, a gangue condenser is type of, in a radio gangue condenser is a type of air capacitor
Mica or ceramic condenser is type of. Mica and ceramic capacitor is type of fixed condenser. Mica or ceramic condenser is type of fixed condenser. नेक्स्ट हम देखें, what will be the capacity of 4 capacitor of equal capacity C when connected in parallel? तो पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा तो ये आ जाएगा 4C. नेक्स्ट हम देखें, 3 capacitor of capacity 4 microfarad each are connected in parallel. The resultant capacitance will be, तो resultant capacitance क्या होगा? resultant capacitance होगा 12 microfarad. In a parallel plate capacitor, describe slab is introduced. The potential difference between the plate will be, potential difference between the plate that will be decrease. क्योंकि हमने स्लैब दे दी है तो इसका मतलब V की वैल्यू होती है हमारी Q डिवाइड बाई 4 पाई पर K. तो यहाँ पर V की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1 डिवाइड बाई E नॉट के, और E नॉट का मान बढ़ेगा तो इसका मतलब V का मान घटेगा. तो डाइलेक्ट्रिक का मान बढ़ेगा तो V का मान घटेगा यहाँ पर. तो इसका मान बढ़ेगा स्लैब की वजह से, तो इसका मान घटेगा. नेक्स्ट देखें, जैसे ये क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ कैपेसिटर care should be taken about the correct polarity while connecting in the circuit? तो कौन से की पोलरिटी को हमें देखना होता है? इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की पोलरिटी को हमें देखना होता है. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम डिक्रीज विथ इंक्रीज स्ट्रेंथ. जैसे किसी भी माध्यम में जो कैपेसिटर होता है वो होता है E नॉट ER A डिवाइड बाई D, लेकिन अगर एयर में पूछा जाए तो कैपेसिटेंस होता है E नॉट A डिवाइड बाई D, क्योंकि एयर के लिए ER की वैल्यू 1 होती है. नेक्स्ट हम देखें, विच कैपेसिटर इज प्रीफर्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट? हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट के लिए हम माइका कैपेसिटर यूज करते हैं. अब्रक जो कैपेसिटर होता है, माइका कैपेसिटर को एल्युमिनियम की प्लेटों के बीच अब्रक की प्लेटों को रखकर बनाया जाता है. इफ द कैपेसिटर ऑफ 200 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट, देन द स्टोर्ड एनर्जी, तो स्टोर्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर से हम निकाल देंगे, हाफ CV स्क्वायर से हम निकाल देंगे. तो हाफ इंटू C की वैल्यू 200 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू V की वैल्यू 100 इंटू 100, तो इससे आ जाएगी C की वैल्यू 1 जूल. लेकिन आयोग ने क्या माना है? वैल्यू आ रही है 1 जूल. यहाँ पर कोई भी करेक्ट आंसर नहीं बनाया है यहाँ पर. नेक्स्ट हम देखें, एक कैपेसिटर हैज टू, एक कैपेसिटर हैज टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक. ड्यूरिंग डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ कैपेसिटर, during dielectric breakdown of capacitor, permanent conduction path is established between plate. What is done to reduce the effect of fraying in the capacitor type and transducer? तो फ्रैगरिंग के इफेक्ट को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा? फ्रैगरिंग के इफेक्ट को कम करने के लिए हमें कैपेसिटिव टाइप ट्रांसड्यूसर में एक गार्ड रिंग इज प्रोवाइडेड एंड कीप्ड एट ग्राउंड पोटेंशियल. नेक्स्ट हम देखें, with the increase in applied frequency, the dielectric loss in a material will be, the dielectric loss in a material will be increased. With the increase in applied frequency, the dielectric loss in a material will be increased. क्योंकि जो पावर होती है वो होती है 2 पाई FC V स्क्वायर tan अल्फा. तो यहाँ पर जो प्राविद्युतांक तापन सप्लाई आवृत्ति और वोल्टेज पर निर्भर करती है, इसलिए इन दोनों में से किसी एक को परिवर्तित करके प्राविद्युत तापन को परिवर्तित किया जाता है. प्राविद्युत तापन धातुओं जैसे लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि के तापन में प्रयोग होता है. नेक्स्ट हम देखें, ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम पास थ्रू ए सर्किट एलिमेंट ड्यूरिंग द पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज 10 मिली पर सेकंड duration, and determine the average current in this current element during that interval of time. तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? I इक्वल टू dq by dt.
तो डी क्यू यहाँ पर है 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई चेंज कितना हो रहा है 10 मिली सेकेंड में, तो 10 इंटू 10⁻−3, तो ये आ जाएगी 0.5 मिली सेकेंड, मिली एम्पियर आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट। पैरेलल में कनेक्टेड है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 20 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे if the capacitor stored 100 microcoulomb charge at 10 volt, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी C इक्वल टू Q डिवाइड बाई V, यानी कि 100 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 10, तो आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6, तो 10 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें ड्यूरिंग द चार्ज ऑफ कैपेसिटेंस C 100 माइक्रोफेरेड थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम अप्लाइड विद द 100 वोल्ट, द वोल्टेज एट कांस्टेंट इज, तो वोल्टेज एट कांस्टेंट क्या होगा, तो वोल्टेज एट कांस्टेंट टर्म टो दे रखा है, टाइम की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर RC, यानी कि 1000 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6, R एंड C, R की वैल्यू है, C की वैल्यू है, तो ये आ जाएगी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू 0.1। अब इसमें हम रख देंगे B इक्वल टू V1 माइनस e⁻⁻2/RC T/RC, तो इसके अकॉर्डिंग RC डिवाइड बाई RC यानी e⁻⁻1 आ जाएगा, तो 100 1 माइनस e⁻⁻1, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 0.632, तो आंसर आ जाएगा 63.2 वोल्ट, तो 63.2 वोल्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखें फॉर द पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट द अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड फॉर स्टार कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक, स्टार कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक के लिए क्या होगा 3 टाइम्स मोर देन द डेल्टा कनेक्शन होंगे, 3 टाइम्स मोर देन द डेल्टा कनेक्टेड बैंक, कनेक्टेड बैंक। नेक्स्ट हम देखें द वेरिएबल कैपेसिटेंस इज वन हुज कैपेसिटेंस, एक वेरिएबल कैपेसिटेंस वो है जिसका कैपेसिटेंस कैन बी चेंज्ड, तो एक परिवर्ती धारिता वह है जिसकी धारिता परिवर्तन की जा सकती है, जैसे कि C इक्वल टू E नॉट A डिवाइड बाई D। यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी घटा दी जाए तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, और यदि दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जा सकता है, अतः परिवर्ती संधारित्र की धारिता को परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखें ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी जनरली इम्प्रूव्ड बाय, ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी जनरली इम्प्रूव्ड बाय द यूजिंग हाई स्पीड गवर्नर ऑन मशीन, तो यहाँ पर ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी को मशीन पर उच्च गति के गवर्नर का प्रयोग करके सुधारा जा सकता है। उच्च गति के गवर्नर इनपुट में त्वरित परिवर्तन के सिस्टम को स्थिर बनाने में मदद करते हैं। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी क्या होती है, यह सिंक्रोनस मशीन है, वह एबिलिटी है सिंक्रोनस मशीन की जो बिना डिस्टरबेंस और बिना सिंक्रोनाइज खोए लोड को मैक्सिमम पावर प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट हम देखें इन एन अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द एनर्जी स्टोर्ड सोर्स, एनर्जी सोर्स में अगर अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर यहाँ पर करंट विल फ्लो इंस्टेंटेनियसली, क्योंकि कैपेसिटर को जैसे ही अनचार्ज कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज के चेंज का ये अलाउ नहीं करेगा कैपेसिटर, यानी जो पहले से वोल्टेज लगा हुआ होगा उसको ये अलाउ नहीं करेगा, और वोल्टेज के चेंज को ये अलाउ नहीं करेगा क्योंकि संधारित्र पहले से अनावश्यक है, अतः संधारित्र को वोल्टेज 0 है, अतः संधारित्र लघुपतित हो जाएगा यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और इस समय धारा का मान सबसे ज्यादा होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बिना सोर्स जोड़ा जाए तो विद्युत धारा तुरंत होगा। नेक्स्ट हम देखें द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफाइनाइट प्लान शीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफाइनाइट प्लान शीट ऑफ चार्ज दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ फील्ड पॉइंट, दैट इज फोर्स इक्वल टू Q नॉट डिवाइड बाई 4 पाई E नॉट KR², तो ये E की वैल्यू हो जाएगी E इक्वल टू F डिवाइड बाई Q नॉट, दैट इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई E नॉट R²K, तो E की वैल्यू हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है 100 डिवाइड बाई R² के अकॉर्डिंग, तो फील्ड पॉइंट से डिपेंडेंट रहती है। एट द
dielectric boundary the pressure is at the dielectric boundary the pressure is in the direction to draw the dielectric of the higher permittivity into the dielectric of lower permittivity. नेक्स्ट हम देखें a voltage source is connected across the capacitor through the switch to form a circuit at the instant of switch is closed. At the instant of switch is closed, an infinite current flow through the capacitor instantaneously. At the industrial substation with 4 megawatt load at the capacitor of 2 MVAr is installed to maintain the load power factor is 0.97 lagging. If the capacitor goes out, the service of load power factor become तो कैपेसिटर अगर चला जाता है तो लोड पावर फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लोड पावर फैक्टर के अकॉर्डिंग काम करें हम तो Q की वैल्यू होती है P10 ∅1 माइनस ∅2 10 ∅2 तो ये हो जाएगी Q इक्वल टू 2 MVAr और इक्वल टू 4 आ जाएगा यहाँ पर 4 मेगावाट लोड है एंड 10 ∅1 माइनस 10 ∅2 की वैल्यू आ जाएगी cos ऑफ इनवर्स 0.97 तो इससे cos ∅1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0.8 लैगिंग तो 0.8 लैगिंग आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि द स्टोर्ड एनर्जी इन ए कैपेसिटर इंक्रीज विद द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस तो कैपेसिटेंस की वैल्यू को रिडक्शन करते हैं तो ये कम नहीं होती है तो हाफ CV स्क्वायर में कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगी। नेक्स्ट हम देखें ये 3 कैपेसिटर C1 C2 C3 वैल्यू ऑफ 1 2 3 4 रेस्पेक्टिवली आर सीरीज connected across the potential of 230 volt then the charge in each capacitor तो चार्ज इन ईच कैपेसिटर हम देखें तो सबसे पहले हमें C इक्विवेलेंट निकालना होगा तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/4 तो 7/4 की वैल्यू आई है माइक्रो फैराड कैपेसिटर में 7/4 तो B की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर तो हम क्या निकालते हैं Q इक्वल टू CV होता है तो 7/4 इंटू B की वैल्यू 230 इंटू 10 की पावर माइनस 6 तो ये हो जाएगा 131.42 इंटू 10 की पावर माइनस 6 तो ये आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखें जैसे क्वेश्चन है एक कैपेसिटर अपोज द चेंज इन वोल्टेज टू कैपेसिटर ऑफ 3 and 6 आर कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल कैपेसिटेंस इक्वल टू 3 into 6 डिवाइड बाय आ जाएगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट हम देखें द डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ कैपेसिटर कैन बी मेजर्ड बाय डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ कैपेसिटर के किसके द्वारा मेजर किए जाते हैं वो मेजर किए जाते हैं शेयरिंग ब्रिज के द्वारा डाइलेक्ट्रिक लॉस। नेक्स्ट हम देखें व्हेन द करंट सोर्स इज कनेक्टेड टू द कैपेसिटर अगर कैपेसिटर से करंट सोर्स कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा द डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो थ्रू द कैपेसिटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tangential component of the electric field in the dielectric conductor boundary that is 0 what is the value of tangential component of the electric field in the dielectric conductor boundary interface that is 0। next हम देखेंगे maximum energy stored in the capacitive circuit that is the 1/2 CE square। नेक्स्ट हम देखें an electrolyte capacitor can be used for DC only तो एक विद्युत अपघटन संधारित्र सिर्फ DC पर उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर सिंगल प्लेट मोटर में प्रारंभन उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। यह संधारित्र उस मोटर के सहायक कुंडलन के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा जाता है। नेक्स्ट हम देखें the capacitance of parallel plate capacitor is not affected by the thickness of conductor plate क्योंकि यहाँ पर जो एरिया C इक्वल टू होता है
ई नॉट ई डिवाइड बाई डी होता है, थिकनेस का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी परावैद्युत पदार्थ की विद्युतशीलता और प्लेटों के मध्य के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है।